कितने बजे कॉल मिली? मैं 7:04 में कॉल मिली मुझे। अच्छा, फिर ब्लास्ट के रेड पोर्ट क्या बताया गया आपको? हमें बताया गया रेड पोर्ट पे जो है बम ब्लास्ट हो गया है, जल्दी वहाँ पहुँचो। हम लोग यहाँ पहुँचे, लगभग वही 7:15 में पहुँच गए हैं। उसके बाद मुआयना चल रहा है अपना। उसके बाद हमने खुद देखा यहाँ पे पार्ट से एक दो जगह पड़े। आपने क्या देखा? हमने पार्ट देखा है, मनुष्य के पार्ट जो है, मानव के पार्ट जो पड़े हुए इधर उधर। आप जब आए थे आग लगी थी? नहीं, हमने आग नहीं देखी। पार्ट पड़े पार्ट्स पड़े हुए तो रोड पे। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनके पास एक्सक्लूसिव जानकारी है, जो अंदर की डिटेल आपको देंगे। मुकेश, क्या जानकारी मिल रही है आपको इस धमाके से जुड़ी? देखिए, पहला अपडेट तो ये है कि 10 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। कुछ लोग एलएनजेपी में ले गए हैं पुलिसकर्मी, और कुछ लोगों को जो सिविल लाइंस में ट्रॉमा सेंटर है वहां पर ले जाया गया है। तो कुल 10 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ा अपडेट है इस मामले में। दूसरी बात यह है कि ये एक आतंकी हमला लग रहा है, क्योंकि जो ब्लास्ट है वो प्रॉपर एक बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है, यानी कि बड़ा धमाका हुआ है, जिसका इम्पैक्ट करीब 200 मीटर तक हुआ है। और इस धमाके के बाद जो लोग वहां पर खड़े थे या बैठे थे, उनके शरीर के चीथड़े उड़ गए हैं। तो इस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाके का जो इम्पैक्ट है वो कितना है। अभी जो दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेस हैं, उनसे हमें जानकारी मिली है कि धमाका एक i20 कार के पीछे हुआ है, और i20 कार में ड्राइवर के अलावा कई लोग सवार थे और उनमें अधिकतर लोगों की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेज हमें मिल रही है। तो i20 कार में ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट के बाद इतना तेजी से धमाका और उसका इम्पैक्ट हुआ कि आसपास जो गाड़ियां थी, उन गाड़ियों के भी परखच्चे उड़ गए हैं। करीब 5 से 6 गाड़ियां जो हैं उनके परखच्चे उड़ गए हैं। और दिल्ली पुलिस के जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं, जांच जारी है। कुछ जगहों पर छापेमारी भी की जा रही है। कुछ लोगों के संदिग्धों के बारे में कुछ जानकारी मिली है, जिसके बेसिस पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दिल्ली के अलग अलग इलाकों में छापेमारी भी कर रही है। मुकेश, आप बता रहे हैं कि i20 गाड़ी थी, और साथ ही साथ आप ये बता रहे हैं कि जो हमने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सुना, वो कह रहे थे कि ये मूविंग कार थी। मूविंग कार का मतलब क्या? मूविंग कार में विस्फोटक लगाया गया था जिसके बाद ये धमाका हुआ? देखिए, हो सकता है कि मूविंग कार के नीचे विस्फोटक लगाया गया हो, क्योंकि जब इजराइल एम्बेसी की गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था, उसमें एक तरह से एक बॉम्ब लगा था जो कि नीचे से लगा दिया गया था। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी जो बॉम्ब है वो नीचे से फिट किया गया हो। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बम ब्लास्ट है वो उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था, उसमें विस्फोटक इतना ज़्यादा था कि करीब 200 मीटर के दायरे में जो पूरा इलाका है वहाँ पर नुकसान हुआ है। जो लाल किले का मेट्रो स्टेशन है उसके भी शीशे फूट गए हैं। उसकी तस्वीरें कुछ देर पहले हमने भेजी हैं। तो i20 कार में ब्लास्ट हुआ और कार में बैठे सभी लोग मारे गए हैं, यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब तक मौत का आंकड़ा 10 तक पहुंच गया है। 10 लोगों की मौत हुई है। इसमें कुछ लोगों को एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया है, कुछ लोगों को सिविल लाइन में जो ट्रॉमा सेंटर है वहां पर ले जाया गया है, और घायलों की संख्या भी काफी ज्यादा है। तो दिल्ली पुलिस ने कंफर्म किया है कि 10 लोगों की मौत हो गई है। i20 कार के अंदर ब्लास्ट हुआ है। इस बीच बड़ी खबर आ रही, मुकेश, जो आप जानकारी दे रहे हैं। जी मुकेश, आपसे ही अपडेट देंगे। बड़ी खबर ये कि दिल्ली में इस वक्त कई जगहों पर छापेमारी जारी है। जो भी इनपुट दिल्ली पुलिस को मिले, क्राइम ब्रांच को मिले, उसके बाद ये जानकारी मिल रही, कई जगह रेड हो रहे हैं। यानी बेशक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। जो आपने बताया सीसीटीवी और डीवीआर जुटा लिए गए। इससे जुड़ी कोई जानकारी आपके पास, मुकेश? देखिए, बिल्कुल जहां पर ब्लास्ट हुआ है उसके आसपास बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बाजार है जहां पर जो दिल्ली सरकार है और साथ में दिल्ली पुलिस है, दोनों ने ही यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। और ये एक ऐसा इलाका है जहां शाम के वक्त जो भीड़ होती है वो अपने पीक पर होती है। तो वो समय चुना गया जब बाजार में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और जैसा मैंने पहले बताया कि जो बम ब्लास्ट हुआ है उसमें विस्फोटक इतना ज़्यादा था कि उसका इम्पैक्ट करीब 200 मीटर तक हुआ। एक i20 गाड़ी के अंदर ये ब्लास्ट हुआ है और गाड़ी में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है, ये जानकारी मिली है। इसके अलावा i20 कार के आसपास 4-5 गाड़ियां और थी जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। क्या इससे जुड़ी लोग सवार थे
वो भी मुकेश क्या इससे जुड़ी जानकारी, आप कह रहे हैं I-20 गाड़ी में जितने लोग सवार थे वो सब मारे गए हैं, यानी आसपास की जो गाड़ियां, मैंने एक आज चश्मदीद को भी सुना जिनकी गाड़ी वहीं पर खड़ी हुई थी, जो बता रहे हैं धमाका होने के बाद उनकी गाड़ी का बम्पर उड़ गया, फिर वो भागे दूसरी तरफ, यानी आसपास की गाड़ी में जो लोग सवार थे उन्हें भी नुकसान हुआ है, वो भी घायल हुए हैं, उन्हें भी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। आप जो बात कह रहे हैं धमाके की तीव्रता बहुत बड़ी थी, विस्फोटक बहुत ज्यादा था। देखिए बिल्कुल तीव्रता बहुत ज्यादा थी और जैसा अभी हमने रिपोर्ट किया है कि करीब 200 मीटर तक इसका इम्पैक्ट हुआ है। 200 मीटर के दायरे में जितने भी लोग थे या जो गाड़ियां थी वो इससे प्रभावित हुई हैं। कई लोग घायल हुए हैं, कई लोगों की मौत हो गई है। 10 लोगों की मौत का आंकड़ा अभी मिला है कि 10 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत सारे लोग इसमें इंजर्ड हैं, जिसमें कुछ लोग LNJP में हैं और कुछ लोग सिविल लाइंस के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराए गए हैं। तो जिस तरह से I-20 कार के पिछले वाले हिस्से में ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद आसपास जो गाड़ियां थी, आसपास जो लोग थे, वो भी उस धमाके की चपेट में आए और बहुत सारी गाड़ियां, 5 से 6 गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं और कई लोग मौके पर इस ब्लास्ट के बाद सड़क पर पड़े हुए देखे गए। कई लोग घायल थे, कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, तो सड़क पर पड़े हुए लोग करा रहे थे। तो इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस को कुछ लीड मिली है, आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज से कुछ लीड मिली है, जिनके बेसिस पर दिल्ली पुलिस दिल्ली के तमाम इलाकों में छापेमारी कर रही है। जी, छापेमारी हो रही। मैं एक बार तस्वीर दिखाऊंगा, देखिए यहां से वहां तक जो आपको एम्बुलेंसेस नजर आ रही हैं, जो घायल थे उनके लिए एम्बुलेंसेस आई हैं। लगभग 24 से ज्यादा लोग, कुछ लोग 30 घायलों का जिक्र कर रहे हैं, 30 लोग घायल हुए हैं और 10 की मौत हुई है। ये खुद मुकेश हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि 10 लोगों की जान गई है। अब सवाल ये मुकेश, एक सवाल ये, क्या इससे कनेक्ट करके देखा जा सकता है, ये आप बेहतर बताएंगे। सुबह से हम देख रहे हैं, हम कल से देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में लगातार सर्च ऑपरेशन हो रहे थे, घरों में जाकर सर्च ऑपरेशन हो रहे थे, बांदीपुरा में, शोपिया में, सोपोर में, अनंतनाग में हो रहे थे और फरीदाबाद में आज कहीं 350 किलो विस्फोटक मिलता है, कहीं लगभग 2500 किलो विस्फोटक मिलता है। क्या दिल्ली पुलिस अपनी जांच जो आगे बढ़ाएगी इन दोनों को कनेक्ट करके, तार जोड़कर, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जब जांच को आगे बढ़ाती है तो सारे लिंक्स जोड़ते हुए आगे बढ़ती है। देखिए बिल्कुल, चूंकि दिल्ली से पास में ही ये विस्फोटक मिला है, तो ये तो माना ही जा रहा था कि जो टेररिस्ट हैं वो दिल्ली को टारगेट करने वाले थे और दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट करने की फिराक में थे, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि सभी जो आतंकी पकड़े गए हैं 7 लोग, उनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में जो विस्फोटक मिला है, निश्चित तौर पर जो दिल्ली है, राजधानी दिल्ली, वो आतंकियों के निशाने पर थी। दिल्ली में आखिरी धमाका 2011 में हुआ था, जब दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर ब्लास्ट हुआ था। तब से दिल्ली में कोई ब्लास्ट नहीं हुआ था। दिल्ली में लगातार ऐसे इनपुट आते रहे हैं कि दिल्ली में धमाके हो सकते हैं, लेकिन उसके पहले ही तमाम जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन्होंने कई आतंकियों को गिरफ्तार किया है और दिल्ली में कोई भी ब्लास्ट नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर रहा है कि यहाँ पर एक इतना बड़ा धमाका हुआ है जिसमें 10 लोग मारे गए हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए हैं। जी, जी जी जी, और मैं भी तस्वीरें दिखाऊं, यहां बहुत से लोग हैं जो आए हुए हैं दूर दूर से। ये तस्वीर देख रहे हैं, जरा दर्शकों को दिखाएं, जो लाल किला अपने यूपी में है, बिहार में, MP में, ये आप देख रहे हैं, ये रेड फोर्ट आपको नजर आ रहा है, ये लाल किला है और यहाँ बहुत रश होता है। जिस वक्त ये धमाका हुआ, सोचिए 6:52 यहाँ बहुत रश रहा होगा संभव है। और इस रश के बीच में ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये इस रोड पर भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है और उस दौरान गेट नंबर 1 पर धमाका होना, मुकेश ये बताता है कि वक्त, अगर आप वक्त की बात करें, 6:52 का वक्त और 6:52 पर इस रोड पर बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत मूविंग ट्रैफिक, स्लो ट्रैफिक। उस दौर में जब धमाका होता है तो यानी इसका मकसद ये है कि बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हो, इसलिए जानबूझकर ये टाइमिंग चुनी गई। जब इस तरह के ब्लास्ट होते हैं तो जो टेररिस्ट होते हैं वो अपने लोकल लोगों से या कहें कि स्लीपर सेल से जहां पर ब्लास्ट करना होता है
वहाँ की रेकी करवाते हैं या खुद रेकी करते हैं, और इसके बाद वो देखते हैं कि जो भीड़ है वो पीक पर कब होती है, कब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, और वही समय चुनते हैं ब्लास्ट के लिए। तो 6:52 का समय चुना गया और उसी समय ये ब्लास्ट किया गया ताकि इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा हो। तो 200 मीटर के दायरे में इम्पैक्ट हुआ, एक I-20 कार के पिछले हिस्से में ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट के बाद आसपास जो लोग खड़े थे उनके शरीर के चीथड़े उड़ गए, और जो गाड़ियां खड़ी हुई थी वो गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पहुंची है जो टेरर के मामलों की जांच करती है, और साथ में जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। जी 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 मुकेश, हमारे साथ प्रशांत भी जुड़ रहे हैं। प्रशांत, क्या इनपुट आपके पास है, क्या जानकारी मिल रही है, क्या हो रहा है? खबर मिली है कि गृह मंत्री ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, गृह मंत्री ने सारी जानकारी जुटाई है और खुद सीपी से भी बात हुई है। क्या इनपुट आपके पास है? जी बिल्कुल, देखिए सुहेल, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बातचीत हुई है, कैसे धमाका हुआ है उसकी पूरी जानकारी ली है। मैं इस वक्त जो गौरी शंकर मंदिर है बिल्कुल लाल किले के सामने जो चांदनी चौक की सड़क है वहां पे मौजूद हूँ, और मेरे साथ एक बच्चा है सुहेल जो इसी मंदिर में मौजूद था जब ये धमाका हुआ। मैं उससे बात करता हूँ। अपना नाम बताओ बेटा। मेरा नाम यीशु। तो क्या हुआ था उस समय जब ये धमाका हुआ, तुमने सुना था? कहाँ थे तुम? जी मैं मंदिर के बाहर खड़ा हुआ था। जी। जो मंदिर के बाहर ये गाड़ी आई, गाड़ी से बम फूटा, 4 आदमी थे, जलाल बत्ती हो रही थी इधर। हाँ। लाल बत्ती से फूटा तो इधर एक की मुंडी आएगी थी। कहाँ पर आई मुंडी? जी मंदिर के पास, जो मंदिर में घूटे जी सामने, ये बोर्ड है, बोर्ड के नीचे। तो मंदिर तो बहुत दूर है जहाँ पर धमाका हुआ, यहाँ तक आ गई थी? यहाँ तक जी पूरी कॉलोनी में धमाका। हमारे इधर हमारे इधर के सारे, मेरे घर से फोन आया तो सही है। हाँ। मैंने हाँ तो फिर वो कितने धमाके, कितनी आवाज आई थी आपको? वो तो आवाज आई थी, पूरा आसमान लाल था, आसमान में पूरा कोई देश आता है, ऐसा मौसम देखा ही नहीं हमने। सुहेल देखिए, मैं आपको जरा सा दिखाता हूँ जो मंदिर है जिसकी बात ये बच्चा कर रहा है। ये मंदिर बिल्कुल जो सामने है, लाल किले के सामने जो चांदनी चौक जो सड़क जाती है उस पर ये गौरी शंकर मंदिर है, और वो जहाँ पर धमाका हुआ उससे प्रशांत, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूँ। 75। जी 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 प्रशांत, डॉग स्क्वाड की टीम अब से कुछ वक्त पहले पहुंची, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाई है। डॉग स्क्वाड के अलावा NIA की टीम भी पहुंची है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। जब भी टेरर एंगल से जुड़ी जांच होती है, इस तरह के धमाके होते हैं तो NIA की एंट्री होती है। NIA इन्वेस्टिगेट करती है, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। NSG भी पहुंची है, डॉग स्क्वाड पहुंचा है। संभव है आसपास कोई और विस्फोटक तो नहीं है, विस्फोटक किस तरह का था, किस तरह का धमाका था, वो सारी जांच की जाएगी। इसीलिए NSG की टीम भी पहुंची है, जिसमें बाकायदा फॉरेंसिक विभाग जो खास जांच करता है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां से मूव कर रही हैं। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, क्या ये तस्वीर देखिए जरा, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी जो डॉग स्क्वाड और NIA की टीम पहुंची है वो इस इलाके में पहुंची जो आप देख रहे हैं। यही NIA की टीम पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी, और सबसे बड़ी जांच एजेंसी है NIA। टेरर एंगल जैसे ही आता है NIA की एंट्री होती है और NIA इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। ये आप देखिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी मूव कर रही है, और यहाँ एक जैसे ही जानकारी मिली, एक साथ बहुत सी फायर ब्रिगेड पहुंच गई थी। लगभग 4 से 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी नजर आ रही है। दूसरी तरफ एम्बुलेंस भी नजर आ रही है, और अभी जांच एजेंसियां पहुंच रही हैं क्योंकि आग बुझाई जा चुकी है। जो गाड़ियां हैं जो क्षतिग्रस्त है, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, उनको भी सबूत के तौर पर जुटाया जा रहा है, और ये गाड़ी मूव कर रही है। और आगे मैं आपको दिखाऊं सर, अभी सारी गाड़ियां जाएंगी यहाँ से? हमारे को तो मिला, आपसे कहा गया सारी गाड़ियां जाए, सारी गाड़ियां जो भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो यहाँ से एक एक करके जाने वाली हैं। ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यही इलाका है जहां पर धमाका हुआ था। अभी देखिए वहां पर फॉरेंसिक टीम और बाकायदा जांच एजेंसियां पहुंची हैं, जो अपने उपकरणों के साथ, अत्याधुनिक सामानों के साथ बाकायदा सबूतों को, साक्ष्यों को जुटा रही हैं। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, दूसरी तरफ, और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। हमें बताया जा रहा है अगर कोई बड़ी खबर है फौरन हमें जानकारी दे। ये एम्बुलेंस देख रहे हैं, यहां से वहां तक 1 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस की गाड़ियां खड़ी हुई हैं अभी, और हमारे एक सहयोगी और जुड़ रहे हैं और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कुछ कारतूसों की तस्वीरें जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। संभव है जो सबूत का एक बड़ा सबूत भी हो सकता है, और जो तस्वीरें सामने आ रही, मुझे बताया जाए किस तरह की तस्वीर है, और जो इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, तो बहुत से चश्मदीद हैं जो हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से धमाका हुआ है, उस वक्त वो कहां पर मौजूद थे। और ये तस्वीरें इस वक्त
कुणाल हमारे साथ जुड़ गए। कुणाल हमारे साथ मौजूद है। कुणाल, क्या जानकारी कुणाल आपको मिल रही है? देखिए, जो अभी हमें अस्पताल सूत्रों से पता चला है उसके मुताबिक लगभग 10 मौतें हुई हैं और कई सारे लोग घायल हैं। ये एक बड़ा संवेदनशील इलाका है। जैसा हम बताएं कि ये जो पूरा चांदनी चौक का इलाका है, हम यहाँ देखें कि सामने पूरा चांदनी चौक है जहाँ बहुत भीड़ भाड़ रहती है। साथ ही साथ हमारी दूसरी तरफ जैन मंदिर है, यहीं पर जो है गौरी शंकर मंदिर है, साथ ही साथ चांदनी चौक है, जामा मस्जिद का इलाका है। तो ये एक ऐसी सुनियोजित साजिश लगती है जिससे कि जो एक शांति का माहौल है देश की राजधानी में, उसको बिगाड़ने की पूरी कोशिश दिखाई पड़ रही है। पूरे दिन आज जिस तरीके से लगातार रेड हुई, कई हजार करोड़ जो विस्फोटक हैं वो फरीदाबाद में बरामद किया गया, उसके बाद जिस तरीके से ये धमाका हुआ है, उस धमाके ने कई सारे सवाल ये खड़े किए हैं कि आखिरकार ये पूरा मकसद क्या था, क्यों इस तरीके से दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई, और अगर साजिश रची गई है तो क्या इसके पीछे कौन है। हालांकि पुलिस अभी पूरी तरीके से जांच कर रही है। आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर अभी भी कई सारे जो वो पूरा ब्लास्ट हुआ है उसके कई सबूत हमारे सामने मौजूद हमें नजर आते हैं। खून के धब्बे जो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, बहुत विभत्स दृश्य है जो हमारे सामने है। लेकिन स्थिति ये है कि ये जो तमाम स्थितियां बनी है, ठीक 7 बजे के आसपास ये धमाका होना, टाइमिंग आप देखिए, जिस समय सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ सड़कों पर होती है, लोगों के वापस जाने का समय होता है, दुकान में सबसे ज्यादा रौनक होती है, उस समय दिल्ली के सबसे बड़े बाजारों में से एक इस तरीके का धमाका होना और इस तरीके से वहां पर दहशत फैलाने की बड़ी साजिश करना, ये किसने किया, क्यों किया, क्या मकसद था, यही सब पता लगाने की कोशिश चल रही है एनआईए की टीम है। उन्होंने भी ये इशारा किया है कि इसमें वो तह तक जाएंगे, लेकिन ये टाइमिंग समझ में आ रहा है कि किस तरीके से एक पूरा टेरर मॉड्यूल जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर के फरीदाबाद तक जिसके पूरे तार जुड़े हुए हैं, क्या वो तार क्या यहाँ पर भी जुड़ते हैं? कुणाल आपके पास आएंगे। मुकेश यहाँ उन रिपोर्टर्स में थे जो सबसे पहले आए। मुकेश, यहाँ क्या सिचुएशन थी जब आप आए? देखिए, ब्लास्ट के फौरन बाद तुरंत जो आसपास का इलाका था उस पर इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हुआ कि पूरे इलाके में एकदम से कहें कि जो लोग वहाँ पर खड़े हुए थे, जो लोग चल रहे थे, उनके चीथड़े उड़ गए। कई लोगों के सर कट के काफी दूर जाकर गिरे। इतना भयानक धमाका था, इतना भयानक धमाका था, काफी भयानक इम्पैक्ट था। और यहाँ से जो मेट्रो स्टेशन है जहाँ पर धमाका हुआ वो थोड़ी दूरी पर है, करीब 200 मीटर। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से कितना दूर है? करीब 100 मीटर की दूर पर है, जहाँ पर शीशे लगे हुए थे वो सारे शीशे टूट गए हैं। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। मेट्रो स्टेशन के शीशे टूट गए हैं, तो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। और एक चीज और दिखाऊं मैं, यहाँ पर देखिए, ये एक गाड़ी है जिसका टुकड़ा यहाँ पड़ा हुआ है, ये टुकड़ा पड़ा हुआ है। तो टुकड़ा, ये गाड़ी वहां से टुकड़ा उछलकर यहाँ गिरा है। तो आप लगा सकते हैं कि गाड़ियों के परकच्चे किस तरह से उड़ गए हैं। और ये देखिए, ये गाड़ी का शायद पिछला हिस्सा है जो कि काफी दूर से उछलकर यहाँ तक पहुंचा है, करीब 100 मीटर दूर आकर ये गिरा है। तो धमाके का इम्पैक्ट क्या होगा आप इससे मुकेश, इससे ये समझ आ रहा है कि बहुत भीषण धमाका, बहुत भीषण धमाका था। और जो बम, एक बात है, यहाँ से कितना दूर धमाका हुआ? करीब 100 मीटर दूर, यहाँ से 100 मीटर दूर से आकर गाड़ी का हिस्सा गिरा, यहाँ पर गिरा है। तो आप देख सकते हैं कि ब्लास्ट का इम्पैक्ट क्या था। आसपास की इमारतों के शीशे फूट गए और जो लोग वहां पर चल रहे थे उनके शरीर के चीथड़े उड़ गए। तो ये दिखाता है कि जो बम था उसमें विस्फोटक बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है और विस्फोटक ऐसा था जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। अमोनिया। मुकेश, आपने दिल्ली हमेशा से कवर किया, यहाँ के बहुत से विस्फोट आप देखे, लाजपत नगर देखा होगा, कोर्ट वाला देखा होगा। इस तरह का धमाका आपको याद है जहां 100 मीटर दूर आकर गाड़ी का हिस्सा गिरा हो, वो भी इतना भारी? बिल्कुल, ऐसा धमाका पहली बार देखा है। शुरुआत में लगा था कि गाड़ी के अंदर कोई सीएनजी ब्लास्ट हुआ होगा, कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ होगा, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद ये मालूम चला कि जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है उसके आसपास की गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरह का ब्लास्ट था, किस तरह का धमाका था और उसका कितना इम्पैक्ट था। तो ये जो एक हिस्सा, ये मुकेश कौन सी गाड़ी लग रही है? आप कह रहे थे I-10 गाड़ी, ये शायद I-20 गाड़ी का हिस्सा हो सकता है क्योंकि ब्लास्ट I-20 गाड़ी में हुआ है। I-20, तो ये बहुत बड़ी बात है, यानी वही गाड़ी जिस गाड़ी में बताया जा रहा है धमाका हुआ, उस गाड़ी का ही ये गेट है, उस गाड़ी का हिस्सा हो सकता है, ऐसा लगता है। ये गेट का ही हिस्सा है, मुझे लगता है। हो सकता है कि गेट का हिस्सा हो, क्योंकि यहाँ पर जो ये लगे हुए हैं
ये गेट का हिस्सा लग रहा है। तो ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हुआ कि 100 मीटर पीछे से आकर ये हिस्सा यहाँ पर गिरा है। तो ये देखने वाली बात है कि इसमें किस तरह के केमिकल का प्रयोग किया गया है। अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट का जो इम्पैक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरा RDX भी हो सकता है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। और RDX के विस्फोट में जिस तरह का नुकसान यहाँ पर हुआ है वो आमतौर पर RDX के इस्तेमाल से होता है। तो अमोनियम नाइट्रेट या RDX, इन दोनों चीज़ों में से कुछ हो सकता है। हालांकि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं NIA के भी और दिल्ली पुलिस के भी, दोनों यहाँ पीछे जांच कर रहे हैं। NSG की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, तो जांच लगातार जारी है। किस तरह के केमिकल का प्रयोग किया गया उसको आप बता रहे हैं कि NSG की टीम भी है, उनकी भी अपनी फॉरेंसिक टीम होती है, NIA की टीम भी आई है। फॉरेंसिक टीम अब क्या करेगी दर्शकों को जरा बताएं। देखिए, जो ब्लास्ट में केमिकल का प्रयोग होता है, यानी कि जो विस्फोटक का प्रयोग होता है, वो जांच केवल NSG करती है। NSG के जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं वही जांच करते हैं। उसकी जांच दिल्ली पुलिस नहीं करती है, NIA नहीं करती है। NSG के फॉरेंसिक एक्सपर्ट जांच करते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर किस तरह का इसमें केमिकल है, क्या क्या इसमें प्रयोग किया गया है। ये केवल NSG ही जांच करती है। तो यहाँ पर जो सैंपल मिलेंगे, विस्फोटक के सैंपल जो मिलेंगे, उसको NSG के जो जवान हैं वो यहाँ से लेकर जाएंगे और उसकी जाँच करेंगे।